हम कई घंटे तक इस कहत ज़दा गोठ में रिकॉर्डिंग करते रहे, जबकि डॉक्टर और उनकी टीम सरेआम की टीम की मुआवनत से बीमारियों से बेहाल लोगों की मसीहाई करते रहे। इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने कभी डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी थी, कभी कोई दवा इस्तेमाल नहीं की थी, ब्रांडेड खुश्क दूध और दलिया तो बहुत दूर की बात है। अम्मा दवा मिल गई? हाँ खुशा? राशन की तकसीम के वक्त हमने लोगों की इज्जत नफ्स के पेश नज़र इब्तदाई तौर पर यह कोशिश की कि हमारे हाथ से लेने की बजाय वो खुद अशियाए खोरोनोश का एक एक थैला उठाते रहें, लेकिन बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों ने उन्हें दामन फैलाने की इतनी आदत डाल दी है कि हमें मजबूरन उनकी मदद करना पड़ी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंचे हैं इस्लाम कोट तहसील के मरकजी सरकारी अस्पताल में। किस तरह के मरीज यहाँ आमतौर पर लाए जा रहे हैं आपके पास? अगर कहीं भी ग़िज़ाई किल्लत है तो वही है जो पहले से चल रही है, ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी है। अगर कैद साली है तो वही कंडीशन हमारे पहले ही होते हैं, जो अभी होते हैं वही है, ठीक है ना। नाज़रीन, डॉक्टर मेवाराम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह एक हद तक दुरुस्त है, क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों से ऑफ कैमरा यहाँ ये बात की और सब लोग ये समझते हैं कि जिस ग़िज़ाई किल्लत का, जिस कहत का या जिस खुश्क साली का रोना इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रोया जा रहा है थर में, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ ये बिलउमूम जब बारिश नहीं होती है, बारिश कम होती है, तो अक्सर व बेशतर इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। माएँ ग़ज़ा की किल्लत की वजह से कमज़ोर होती हैं और सही तरह से फीड नहीं कर पाती, बच्चे इसी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के शिकार होते हैं और नतीजतन उनकी हलाकतें होती रहती हैं। इस साल कुछ नया नहीं हुआ थर के सहरा में, ये इससे पहले भी कई बरसों में होता रहा है, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम अब मामला उजागर हुआ है। आने वाले बरसों में इसको किस तरह से रोकना है, ये अब हुक्मरानों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और चैलेंज है। कोई गंदम वगैरह नहीं पहुंची? कनक कनक मिली ना कहीं जो इमदाद मिली दवाएं मिली दवाई लिया। हाँ माँ, दवा नहीं मिली ना, कुछ नहीं कहीं को मिलो इमदाद दवा कहीं को कनक को भी ना कनक को भी ना। इस्लाम कोट में गंदम के गोदाम, वहाँ सरेआम की टीम पहुंची है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ गंदम की तकसीम के हवाले से क्या सूरत हाल है, क्योंकि अब तक जितने लोगों से हम मिले हैं, जिनसे मुलाकात हुई है, जिनसे हमने बात की, उनमें से किसी एक को भी सरकारी गंदम अब तक उसकी दहलीज पर, उसके घर तक नहीं पहुँची। अब आप मेरे अखब में इस वक्त देख सकते हैं गंदम की हज़ारों बोरियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और इस गंदम के यहाँ पड़े पड़े कई सौ बच्चे भूख के बायस, गुर्बत के बायस और अफलास के बायस अपनी ज़िंदगी की बाजियां हार गए, इसलिए कि ये गंदम बर वक्त लोगों तक नहीं पहुंच पाई। इंतहाई अफसोस की बात है बहैसियत कौम हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि गोदामों में सरकारी गंदम के ढेर लगे हैं, हज़ारों बोरियां मौजूद हैं, उसके बावजूद सैकड़ों बच्चे भूख से मर जाते हैं। एक शेर है कि गंदम अमीर शहर की होती रही ख़राब, बेटी मगर गरीब की फाकों से मर गई। हमारे गांव में कौम है, कोली है, मुसलमान है, भील है, ठीक है, बहुत से बड़ा गांव है। सही। हमारे गांव में 300 घर से ऊपर घर है, ठीक है, 300 घर से ऊपर घर है, उसमें 2200 आदमशुमारी बंदों की है। उनको मिली है जो कनक 101 बोरी। अच्छा, 101 बोरी। सुनो, 2000 लोगों के लिए 101 बोरी। हाँ, 2000 से ऊपर है। अच्छा, ठीक है। मुख्तार कार को बोला क्या ऊपर से देंगे तो हम देंगे, न तो हम तो बासी वाली को जो है उसको वो ही देंगे। 1982 की मरदमशुमारी के मुताबिक दिया है। हाँ। इनके ख्याल में 1982 के बाद कोई पैदा नहीं हुआ इस पूरे इलाके में। हमारा माल मर गया, कोई दवाई नहीं मिली। अच्छा। हमारे बच्चे जो मुल्क इलाके के मर गए तो दवाई नहीं मिली। हमारे मुल्क में कोई चीज नहीं मिलती है। मिलती क्या है, हम रेगिस्तान में बैठे। इधर डॉक्टर जो है वो डॉक्टर नहीं है, डिग्री पास नहीं है, ऐसे पैसे दे के डिग्री पास हुई है। सही है। ऐसे बंदे हैं। दवाई जो है बिल्कुल गलत कंपनियों की दवाई चल रही है इधर।
इधर गलत कंपनी की। बंदा बेचारा क्या करते हैं, बच्चा मरते हैं तो लेके आते हैं तो बढ़िया सूत पर पैसे देते हैं। वो सूत पर पैसे कहाँ से दे, कहाँ से दवाई हो? 10 दिन एक डॉक्टर पे उसको रोक के बैठे। सरकारी अस्पताल में जाओ, डॉक्टर एक गोली भी नहीं देते हैं। तो नाज़रीन, एक नई चमचमाती मर्सिडीज़ में और उसके साथ एक नई ब्रांड न्यू V8 गाड़ी में प्रोटोकॉल की दर्जनों गाड़ियों के साथ और सिक्योरिटी के दर्जनों एहलकारों के साथ लेबर के सूबाई वज़ीर जनाब इज़्ज़त माब असगर जुनेजो साहब यहाँ इमदाद की तकसीम के लिए पहुँचे हैं। लोगों की लाइनें लगेंगी, इमदाद की तकसीम होगी, तस्वीरें खिंचवाई जाएंगी, वीडियोज़ बनवाई जाएंगी। लेकिन ये सब कुछ उस वक्त होना चाहिए था जब इसी धरती पर, इसी सरजमीन पर, इसी सहराए थर में सैकड़ों बच्चे एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर, भूख से बिलक बिलक कर अपनी जानें दे रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक बात थी कि इतने तुस्को एहतशाम से आने वाले वजीर साहिब के बड़े से ट्रक से 12 थैले से जायद राशन और घी के 8 डिब्बों से ज्यादा अवाम को कुछ नहीं मिल सका और उन पर ये मजबूर लोग कितनी देर आपस में लड़ते रहे। इंसानियत की तजलील के ये अफसोसनाक मनाजिर रिकॉर्ड करने के बाद सरेआम की टीम एक मरतबा फिर मिट्टी के सिविल अस्पताल के लिए रवाना हुई और हमें वहां पहुंचकर हैरत और अफसोस का झटका लगा, क्योंकि वजीर आला सिंध की आमद के पेश नजर अस्पताल की जाने बाने वाले सभी रास्ते सील कर दिए गए थे। वो आमद जो अगली सुबह मुतवक्के थी। ये मिट्टी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल है और एक ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ के अतराफ में चारों जाने मौत रक्स कर रही है, यहाँ ऐसे लोगों को लाया जा रहा है जो जिंदगी और मौत की दहलीज पर हैं और भूख के बायस किसी भी वक्त मर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में और ऐसी सूरत हाल में इस अस्पताल की जाने बाने वाले दोनों रास्तों को बंद किया गया। आपने अपनी नज़रों से देखा और वजह सिर्फ ये है, यहाँ इज़्ज़त माब जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद कायम अली शाह साहिब तशरीफ ला रहे हैं। आज से पहले शायद इस ट्यूबलाइट को ठीक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन चूंकि रोशनी की ज़रूरत है वज़ीर आला सिंध साहिब की आमद के मौके पर, तो अब फ़ौरन न सिर्फ ये कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रंग किया जा रहा है, बल्कि ट्यूबलाइट्स और बाकी तमाम चीज़ें भी जल्दी ठीक की जा रही हैं। अब की तो थी नंढी ना, अब बुखार आयो है, वो खां पछे चेल सुके गई है। अब एक और बड़ी वजाहत तलब चीज़, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं हुकूमत सिंध की जानिब से कि नमूनिया की वजह से यहाँ बच्चे मारे जा रहे हैं, लेकिन आप ये ज़रा इस बच्ची की हालत देखें। ये आप देख सकते हैं एक खातून जो है वो इस वक्त एक बेंच पर, जो कि मरीज़ों के लवाहिकीन के लिए या उनके वरसा के बैठने के लिए बनाया जाता है, वहाँ पर उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मैं एक बार फिर उन दावों की यहाँ ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए सख्ती से तरदीद कर रहा हूँ कि खुराक की या गज़ा की कोई कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों की हालत आप देखें, आप खुद फैसला करें, खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के अपने बच्चों को जहन में रखते हुए कि ये बच्चे किस बीमारी की वजह से यहाँ पर इस वक्त सिविल अस्पताल मिट्टी के अंदर मौजूद हैं। दिखाएं इनको। जी, बच्चा बहुत बिल्कुल डिहाइड्रेटेड है, उसको पानी की कमी है लेकिन कैंसर नहीं है और कुछ फौरी तौर पे कुछ ड्रिप या कोई ऐसी चीज़ लगानी चाहिए, बिल्कुल उसको ड्रिप लगानी चाहिए। और ड्रिप के लिए इसकी उम्र पूछें क्या है? हमारी कितनी उम्र है? 8 महीने की। 8 महीने के बच्चे की हालत होती है सर दफा? नहीं, बहुत ये कमज़ोर है, डिहाइड्रेटेड है, माल नॉलेज है, इसको फ़ौरन ज़रूरत है कि इसको 2 साल का बच्चा है और इसका वेट कम अज़ कम 7 या 8 kg ज़्यादा नहीं है। ये 2 साल का बच्चा है? 2 साल? 3 साल है, ये सुधरे को नहीं था। एक बार फिर 3 साल की बच्ची बता रही है माँ अपनी आँख से। ये सुधरे को नहीं, 3 साल से 5 किलो वजन है 3 साल की बच्ची का।